गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आज की क्लास में। जैसा कि आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस थे उसकी क्लास आपको करा दी गई है। आज के क्लास में आपको बताया जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव। तो आइए डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे सी नंबर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें आपको पता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फर्स्ट टाइप। तो सबसे पहले आप करेंगे यहाँ पर यस नो टाइप सेंटेंस। ठीक है, यस नो टाइप सेंटेंस। हेडिंग डालते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, यस नो टाइप सेंटेंस किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, हिंदी में। ठीक है, हिंदी में वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होता है, क्या शब्द से प्रारंभ होता है। ठीक है, जब भी हिंदी में क्या शब्द से कोई वाक्य प्रारंभ हो तो वाक्य कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी, और उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद ओडब्ल्यू जिसे अदर वर्ड कहते हैं, उसके बाद आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज एम आर, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे कि आइए देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर आपका फर्स्ट है, क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपको बताया गया है कि जिसमें अंत में है आएगा वो प्रेजेंट का होगा। ठीक है, और जिसके अंत में रहे या रहा वो होगा आपका कंटीन्यूअस। ठीक है, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं प्रेजेंट है, जिसके भी अंत में है आएगा वो आपका प्रेजेंट का होगा, और रहे हैं तो कंटीन्यूअस। तो इस तरीके से आप पहचान लिया प्रेजेंट का कौन सा है, कंटीन्यूअस है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे सबसे पहले आप वाक्य किससे स्टार्ट है, क्या से। तो जैसे कि आपको पता है हिंदी में वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट है, जैसे कि आपके सामने दिया हुआ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, पक्षी है। क्या है, पक्षी। तो आप सब्जेक्ट को सबसे पहले लिख लो द वर्ड्स, यहाँ से पता चला ज़्यादा हैं, उड़ रहे हैं तो एस लगा दो, द वर्ड्स। अब आपको पता चला जो सब्जेक्ट है आपका प्लूरल नंबर है, तो क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप, आर लिखेंगे। ठीक है, आर द वर्ड्स। अब वर्ब क्या, देखो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब क्या, उड़ना। तो उड़ना की अंग्रेजी होती है फ्लाई, और रहे की अंग्रेजी प्यारे बच्चों आईएनजी, इंग लगा लो। तो क्या हो गया, आर द वर्ड्स फ्लाइंग, मे की अंग्रेजी इन, और आकाश के द स्काई, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या बन गया, आर द वर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। इस तरीके से अगला सेंटेंस देख लो आप, क्या खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल
खेल रहे हैं। तो जैसा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों, खिलाड़ी, तो खिलाड़ी की अंग्रेजी होती है द प्लेयर्स, क्योंकि ज़्यादा खेल रहे हैं तो यहाँ पर भी आप आर लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी, आर द प्लेयर्स, खेलना की अंग्रेजी तो प्ले, और रह रही के आईएनजी प्लेइंग। ठीक है, प्लेइंग क्या खेल रहे हैं, प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, तो हो जाएगा इन द फील्ड। ठीक है, सेंटेंस क्या बन गया आपका, आर द प्लेयर्स प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, इस तरीके से। अगला सेंटेंस आप देख सकते हैं क्या है, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी लिख लो आई, और आई के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, एम, तो क्या के नीचे एम लिख लो यहाँ पर। ठीक है, और आपने देखा एम आई, वर्ब क्या है, याद करना, तो याद करना की अंग्रेजी है लर्न, और रह रही के लग जाएगी आईएनजी लर्निंग, तो एम आई लर्निंग, और आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, और पाठ के लिए लेसन लिख लो या चैप्टर लिख लो। ठीक है, क्या हो गया, एम आई लर्निंग माई लेसन, और यहाँ पे लगा दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर लोगे। एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या राधा अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही है। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों, राधा, तो आप यहाँ पर लिख लो राधा के नीचे क्या लिखा है आपने, राधा। ठीक है, राधा सिंगुलर नंबर है, तो आप यहाँ पर क्या के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, एज। अब आप देख सकते हैं सेंटेंस इंटरोगेटिव के साथ साथ कैसा नेगेटिव भी है प्यारे बच्चों, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नोट लिख लो, यहाँ पर आप लिख लो नोट। ठीक है, अब इसमें देखेंगे वर्ब क्या, खेलना, तो खेलना की अंग्रेजी आपको पता है प्यारे बच्चों, प्ले, और रह रही के आईएनजी प्लेइंग। एज राधा नोट प्लेइंग क्या चीज़, अब देखो यहाँ पर राधा के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, पहले लिख लो के साथ की अंग्रेजी विद, और राधा एक स्त्री है, तो स्त्रीलिंग के लिए, जो स्त्री लिंग के लिए क्या है यहाँ पर, राधा है, राधा क्या सी है, और सी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है बच्चों, हर आती, क्या आती है, हर, और गुड़िया के लिए यहाँ पर आ जाएगा डॉल। ठीक है, इस तरीके से आपका सेंटेंस क्या बन गया, एज राधा नोट प्लेइंग विद हर डॉल। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस है हिंदी से इंग्लिश में आसानी से उसे ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड टाइप की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप देखेंगे। यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लेंगे WH टाइप सेंटेंस। ठीक है, तो WH टाइप सेंटेंस किसे कहते हैं ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। हाँ, कोई प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है। ठीक है, ये शॉर्ट में आपको बता दिया जा रहा है, क्या पूरा का पूरा रामायण नहीं लिखने की ज़रूरत है। कोई प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होगा, तो उस कंडीशन में आप पहचान जाएंगे कि ये वाक्य कौन सा है, इंटेरोगेटिव का सेकंड टाइप है। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फॉर्मूला। ठीक है, नोट्स बनाते चलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। जैसे कि आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं तो आने जाने का आपका समय बचेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूले में सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो अभी तुमने फर्स्ट टाइप का लिखा था वही लिख लेते हैं दोबारा। सबसे पहले क्या है, एज, उसके बाद एम,
उसके बाद आर, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद इसी में आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद कोई एक्स्ट्रा वर्ड बचता है वो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यही आपने लिखा था इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का। ये इसी फार्मूले को आपको याद रखना है और सेकंड टाइम में क्या करना है, आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देना है बस। यानी जो आपका एजेएमआर है इससे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दिया जाएगा, आपका सेकंड टाइप है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे तुम वहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे सेंटेंस बहुत पूछे जाते हैं आपके बोलचाल की भाषा में कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो। तो आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें दिया है क्या, तो इसकी अंग्रेजी आप क्या करना है, सबसे पहले लिख लो व्हाट। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लिखना है, एचएमआर किसके अकॉर्डिंग, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे आर। ठीक है, अब सब्जेक्ट लिखेंगे, देखो एचएमआर में से एक में से हो गया, अब सब्जेक्ट है आपका यू, यहाँ पर लिख लो यू। ठीक है, अब लिखना है आपको वर्ब, वर्ब क्या है, करना, करना की अंग्रेजी डू, और आईएनजी जिसमें जोड़ लो डूइंग। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, तो इसमें जो वर्ड बचा है क्या, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्या है वहाँ, तो इसको आप यहाँ पर लिख लेंगे देयर। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस क्या बन गया आपका आसानी से, व्हाट आर यू डूइंग देयर। इस तरीके से आप कोई सा सेंटेंस है केवल आप फॉर्मूला पर ध्यान देंगे और फॉर्मूलों को सेंटेंस में क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि जो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं, तो हम अपनी दुगनी मेहनत के साथ आपके लिए क्लासें निरंतर लाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे हाँ, सीता कौन सा गीत गा रही है। इसमें देखेंगे प्यारे बच्चों कि कौन सा, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्या है, कौन सा, तो कौन सा की अंग्रेजी होती है विच, या कौन सा या कौन सी। ठीक है, जब भी आपको क्या मिले, विच मिले, क्या मिले प्यारे बच्चों, विच, या आपको मिल जाए हाउ मच, ठीक है, या आपको मिल जाए हाउ मैनी, तो इसके बाद आपको जैसे कि बाकी के जो क्वेश्चन वर्ड हो उनके बाद हम एचएमआर का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन ये तीनों के बाद आप सीधे सीधे किसका प्रयोग करेंगे, नाउन का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों। जिसमें जो नाउन दिया होगा, जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसी के बाद सीधे जो एक वर्ड होगा वो आपके सामने नाउन दिया गया होगा, उसी को आपको सीधे सीधे यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, गीत, गीत की अंग्रेजी क्या होती है, सॉन्ग। तो इस तरीके से आपका क्या लिख गया, विच सॉन्ग। अब देखेंगे आपकी सब्जेक्ट क्या, आपका सीता, जो सिंगुलर है तो इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर इज, और सीता यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब क्या बचा आपका, देखो क्वेश्चन वर्ड हो गया, ऑब्जेक्ट यहीं पर आ गया, अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब ये क्या है, सीता सब्जेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे आपकी मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या है इसमें, गाना, तो सिंग, ठीक है, और आ रही की सिंगिंग, बस और कुछ इसमें बचा नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दो इस तरीके से। ठीक है, और भी आप सेंटेंस ले सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सीखने का एक बेहतरीन तरीका है कि हम यहाँ पर क्या करें, हिंदी का जो सेंटेंस लिखें, आप अपनी नोटबुक में इंग्लिश का जो सेंटेंस है बना करके उसे लिखें, फिर हमारे बनाए हुए सेंटेंस से चेक करें। आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से अंग्रेजी में जो सेंटेंस है वो बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या आपका, कौन, तो कौन की अंग्रेजी होती है हु। ठीक है,
और आपको पता है हु सिंगुलर नंबर है और ये सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, क्वेश्चन वर्ड का भी। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पर आप लगाएंगे एज, हु एज, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें, पीटना, तो पीटना की अंग्रेजी होती है वीट, और राह रही की अंग्रेजी वीटिंग हो जाएगा, ठीक है। हु इज वेटिंग। अब तुम्हारे नौकर ये है ऑब्जेक्ट, या कुछ बच्चे हैं जो तुम्हारे नौकर पहले लिखा है इसी को सब्जेक्ट मान लेते हैं, नहीं। इसमें देखो तुम्हारा नौकर कुछ कर थोड़ी नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, पीट रहा है। तो पीटने वाला कोई और है, जो पीटने वाला वही सब्जेक्ट है, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो हु इज वेटिंग योर सर्वेंट, ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से बना लेंगे। और भी सेंटेंस है, देखो यहाँ पर आप कहेंगे वे छात्र कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे सेंटेंस आप स्कूल में बोलते हो कि वे छात्र कहाँ से आ रहे हैं, तो इसको आप इंग्लिश में भी कह सकते हैं। कैसे कहेंगे, कहाँ की अंग्रेजी होती है, वेयर, ठीक है, क्या होती है, वेयर। अब आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे छात्र, तो वे छात्र आपको पता है प्लूरल है, तो यहाँ पर लिख लो वेयर आर। और वे की अंग्रेजी, वैसे केवल वे लिखा हो तो आप दे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोज, ठीक है। दोज छात्र ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स, ठीक है। वेयर आर दोज स्टूडेंट। आना की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, कम, जैसे ये होती है अंग्रेजी, लेकिन आप जब आईएनजी जोड़ेंगे तो इसको हटा देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है, कमिंग, ठीक है। और से की अंग्रेजी फ्रॉम। तो इस तरीके से क्या सेंटेंस बन गया, वेयर आर दोज स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से बना लेंगे। ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझाया गया है। मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पर आपको बताया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस तरीके से बनाते हैं।